बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने ये मटर ले लिया है 1 किलो, नमक ले लिया है, यहाँ चिकन क्यूब ले लिया मैंने, बिरयानी मसाला ले लिया है, थोड़ा सा पुलाव मसाला, और ये हमारे पास गरम मसाला है जिसके अंदर, और हरी मिर्चें ली हैं जो मैं इस तरह कट करके ही लूँगी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे मैंने छोटी इलायची ले ली है। ठीक है, बिरयानी मसाले में क्या क्या मैंने डाला था ये पुलाव मसाले में वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ हमने प्याज ले लिए 2 अदरक काट के, अदरक ले लिया मैंने थोड़ा टुकड़ा, इसको भी स्लाइस कटिंग कर लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है हमने। 1.5 किलो चावल के लिए 2.5 चम्मच तकरीबन। दही आधी प्याली जाएगी इसके अंदर। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीले के अंदर मैंने पहले से गर्म करके रखा था अपना ऑयल में मैंने डाल दिया 2 अदद कटा हुआ ऑनियन। ठीक है, इसको हम सिर्फ 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। इसको बिल्कुल भी ब्राउन कलर नहीं लाना, क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है, इस वजह से हम इसको वाइट ही रहने देंगे। अगर हम इसमें कलर लाएंगे तो हमारा कलर जो है ना, कलर की तरफ चला जाएगा पुलाव, जैसे बादामी और स्किन कलर का होता है। लेकिन इस वक्त मुझे चाहिए वाइट पुलाव। तो इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, सिर्फ जस्ट ऐसे कि ये थोड़ी सी मुरझा जाए, इससे ज़्यादा नहीं। इस पुलाव को बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मटर हम इसमें डाल देंगे, जो कि मैंने 1 किलो के दाने निकाल लिए थे। यहाँ पर मटर डाल के इसको भी 1 से 2 मिनट स्टेयर करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको भी पकाएंगे हम। सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको हम घुमाएंगे, थोड़ा सा स्टेयर करके पकाएंगे। किसी भी चीज़ को हमने कलर नहीं आने देना। ठीक है, कलर के बगैर ही पकाना है इसको, जस्ट हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा मटर पुलाव बनके इंशाल्लाह तैयार होगा। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं हमें मटर डाले हुए। अब मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन डाल दिया था, और उसको भी 2-3 मिनट पका लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए थे पहले। नमक लिया था मैंने, पुलाव मसाला लिया था मैंने, साबुत गरम मसाला लिया था, छोटी इलायची ली थी, और हरी मिर्चें जो कि मैंने स्मॉल साइज़ की बिल्कुल बारीक तेज़ वाली मिर्च थी, ये ली है 4 से 5 अदद। इनको मैंने बीच में से 2 पार्ट कर लिए थे, बस इससे अलग आगे कुछ नहीं किया। इमली डाली है मैंने यहाँ पे 5, तकरीबन 1 चमची भर के, 1 चम्मच छोटा वाला भर के फुल इमली का डालेंगे। दही डालेंगे, इमली को हम डायरेक्ट डाल देंगे, पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पकने के साथ साथ खुद ब खुद ही सेट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आधी प्याली मैंने दही ले ली थी, जो कि मैंने इसके अंदर दही डाल दिया। टमाटर इसमें यूज़ नहीं होगा। अगर आप टमाटर डालेंगे तो ये वाइट पुलाव नहीं रहेगा, थोड़ा कलर की तरफ चला जाएगा। फिर से वही बात कहूँगी मैं, क्योंकि हमें वाइट पुलाव चाहिए, इसलिए हमें इसे बहुत ही एहतियात के साथ पकाना होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी होगी जिससे इसका कलर आ जाए। चलिए जी, पानी डालेंगे, क्योंकि मैंने सैला चावल लिया था, 2 घंटे भिगो दिया था। 1.5 किलो चावल था, यानी कि 6 प्याली के अंदर, क्योंकि इसका डबल पानी भी डलता है, लेकिन मैं डालूंगी यहाँ पे 10 प्याली पानी की। ठीक है, सैला में ही सिर्फ इतना पानी डलता है, वरना बाकी सब में इतना पानी नहीं डलता। बासमती चावल का कुछ और हिसाब होता है। ठीक है, अब इसको हम ढक के पकाएंगे, थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे हम राइस। चले जी, पानी यहाँ पे काफ़ी स्टीम हुई है, तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टीम जो है ना वो तो लाजमी बात है, होगी, खाना बन रहा है। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिए थे, बिल्कुल ही इसको ड्रेन कर लिया मैंने, इसका पानी बिल्कुल निकाल लेंगे हम। अब इसको हम डालेंगे चावलों को इसके अंदर, जो कि मेरे 1.5 किलो चावल थे। ठीक है, 1.5 किलो चावल के लिए 10 प्याली मैंने पानी लिया है इसके अंदर। 2 इसको सैला चावल है, इसको मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे हम 6 मिनट तकरीबन, धीमी आंच पे। पहले थोड़ी सी मीडियम सी आंच, ना ज़्यादा हल्की होगी ना ज़्यादा तेज़ होगी, नॉर्मल सी आंच पे इसको हम ढक के पकाएंगे 5 से 6 मिनट। तो चलिए जी, 5 से 6 मिनट पकता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट पक चुका है। ये देखें इसके अंदर बबल आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसके नीचे बेस में मौजूद है। इस पॉइंट पे हम इसको दम लगाएंगे। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, इस पॉइंट पे हम इसको दम लगाएंगे, और दम लगेगा कम से कम 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट भी हो सकते हैं। जितना टाइम यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊँगी। सैला चावल में क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कुकिंग टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं ये माशाल्लाह से। ये हमारा दम तैयार हो चुका है। ये तकरीबन मैंने लगाया यहाँ पे 15 मिनट का दम। ठीक है, 15 मिनट दम के बाद ये चावल मेरा खिला खिला सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है मटर पुलाव। तो डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फीडबैक दें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। चलें, इसी के साथ हम अगली किसी रेसिपी में, अच्छी रेसिपी में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, कंजूसी ना क्या करें। प्लीज़ लाइक और थम्स अप का बटन दबाते जाया करें। वॉच तो कर लेते हैं कई लोग, लेकिन कि उसको लाइक नहीं करते, तो लाइक भी कर दिया करें जनाब। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मटर पुलाव मेरा बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। इसकी खुशबू का क्या कहना, बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। चलिए बनाएं, खाएं और मज़े करें, मज़े कराएं इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली किसी नई रेसिपी में, अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे।